हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के बारे में। इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस एक दिन का एग्ज़ाम और बचा है जो कि कल कंडक्ट हो जाएगा। तो अभी तक काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो गया है किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है, कैंडिडेट कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। गाइस ऑल्सो हम बात करेंगे कैटेगरीज वाइज आपका सिर्फ स्कोर क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर को कंसिडर करते हैं। देखो, अगर आज के एग्ज़ाम की बात करें यानी कि 13 अगस्त, ठीक है, आज 13 अगस्त का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और जो पहला शिफ्ट था वो इजी था, ठीक है। पहले शिफ्ट में यहाँ पर रीजनिंग वगैरह थोड़ा कैंडिडेट को लग रहे थे, कुछ कैंडिडेट को लग रहे थे कि लेंदी आ गया है, लेकिन ओवरऑल पेपर आपका इजी था। दूसरा शिफ्ट जो हुआ आपका सेकेंड शिफ्ट, उसमें क्या हुआ कि सब कुछ सेम था। रीजनिंग का जो पेपर का लेवल था वो सही चल रहा था। क्वांट का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी आ गया, मॉडरेट क्वेश्चन उसमें आ गए, ठीक है, जिसकी वजह से पेपर हल्का सा मॉडरेट हुआ। फिर आपका थर्ड शिफ्ट जो था उसमें भी आपका क्वांट का सेक्शन था वो लगभग सेकेंड शिफ्ट की जैसा ही था, ठीक है। रीजनिंग जो था वो सही आ रहा था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट से अगर कंपेयर करें सेकेंड और थर्ड का तो थोड़ा सा यहाँ पर पेपर मॉडरेट था, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आपका फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही रहा है, इसमें ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं आया है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम रहा है। देखो, जिनका सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो उनके कम भी अटैम्प्ट है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अप्लाई होगा और उनके जो स्कोर है उसको इक्वल कर दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना, मैं अगले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कितने नंबर बढ़ सकते हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। लेवल ऑफ एग्जाम की और जो एवरेज अटेम्प्ट है उसके बारे में बात करें तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, ठीक है। ये 5 से 6 नंबर का डिफरेंस होता है एवरेज अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो, ठीक। अगर एक ईजी और मॉडरेट शिफ्ट को कंपेयर करें तो अभी तक मुझे डिफरेंसेस देखने को मिला, यही मिला है, ठीक है। और बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा कि ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ता है। मान के चलो कि आप एवरेज बढ़ेगा तो 6 नंबर आप मान के चल सकते हो, 5 से 6 नंबर बढ़ सकता है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट बोलेंगे 20-20 नंबर बढ़ जाता है, तो ऐसा तब होता है जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक शिफ्ट का एग्जाम आ जाए, एक शिफ्ट का बहुत ज़्यादा ईजी आ जाए, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर एक्सपेक्टेड है कि बढ़ेगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके किस शिफ्ट में कितने अटैम्प्ट हैं और कितना आपका यहाँ पर लेवल ऑफ एग्ज़ाम रहा, हार्ड रहा, ईजी रहा, मॉडरेट रहा। तो जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया उस शिफ्ट का लेवल शेयर करो, अपना अटैम्प्ट शेयर करो, ताकि यहाँ पर ये क्लियर हो जाए कि एवरेज अटेम्प्ट कितने आ रहे हैं शिफ्ट वाइज कैंडिडेट के, ठीक है। फिर एनालाइज करने में बहुत अच्छा रहेगा। फिर नॉर्मलाइजेशन का एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर किस शिफ्ट में बढ़ सकता है, ठीक है। फिलहाल एवरेज जो है वो यही है कि इतना नंबर बढ़ सकता है। तो अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट है, इतना नंबर कम भी है, तो फिर भी आपको मेन एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, ओके। आगे हम बात करें अगर कट ऑफ की, अगर हम आगे बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ में क्या है, देखो कट ऑफ में कुछ फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि इस बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार वैकेंसी 4500 थी, ठीक है, 4500 प्लस थी। अगर हम बात करें एग्जैक्ट वैकेंसी की तो 4567 आपको इनिशियल वैकेंसी देखने को मिली, ठीक है। ये अभी इंक्रीज़ भी करेगा, जैसे कि आपको पता है कि हर साल वैकेंसी इंक्रीज़ करता है और प्रीवियस में 10,000 के ऊपर चला गया था। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 6-7 हज़ार तो पहुँच जाइए, ठीक है। लेकिन अभी इनिशियल वैकेंसी इतनी है, प्रीवियस में 6800 इनिशियल वैकेंसी दिया गया था। इसका 10 गुना कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि आगे के स्टेज के लिए जाएगा, यानी कि 45,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे। इससे ज़्यादा ही होंगे, आप मान के चलो लगभग 60,000 के अराउंड कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन में बैठेंगे, क्योंकि वैकेंसी अभी बढ़ने वाला है। वैकेंसी बढ़ेगा तो ज़्यादा कैंडिडेट मेन एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कंपटीशन लेवल की बात करें, अगर हम बात करें कि आगे के लिए जो स्टेज रहेंगे उसके लिए कितने गुना कैंडिडेट जाएंगे, तो 10 गुना जाएंगे, ठीक है। 4567 वैकेंसी है। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल की बात करें, इसी बेसिस पे बात करें, इसी वैकेंसी के बेसिस पे, तो 45,000 कैंडिडेट आगे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, 10 गुना वैकेंसी के। और फॉर्म फिलअप की बात करें, 8 लाख टोटल यहाँ पर फॉर्म फिलअप लगभग कंफर्म पेमेंट हुआ था, ठीक है, 8 लाख। तो लगभग एक सीट पे हम देखें तो 16 से 17 कैंडिडेट एक सीट पे यहाँ पर हैं, अगर हम फॉर्म फिलअप का डाटा उठा ले तो। अगर अटेंडेंस की बात करें, कितना भी अच्छा अटेंडेंस होगा तो 70 से लेकर 80% के बीच ही अटेंडेंस रहेगा, इससे ज़्यादा अटेंडेंस नहीं होता, ठीक है। एक तो अटेंडेंस तो बात की बात है, जब वो अटेंडेंस का डाटा मेरे पास आया तो मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अभी तो अटेंडेंस है नहीं, तो हम लोग अभी जो फॉर्म फिलअप है उसी के बेसिस पर चले तो 17 कैंडिडेट या 16 या एक राउंड फिगर आप 15 मान के चल सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करें तो वैकेंसी के बारे में मैंने बात कर लिया, कंपटीशन लेवल की बात कर लिया, एग्ज़ाम का लेवल पर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। और एग्ज़ाम का लेवल अब हो चुका है इजी टू मॉडरेट, ठीक है। कुछ शिफ्ट में था जो कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, तो जिसकी वजह से अभी ये इजी टू मॉडरेट हो गया, इजी एग्ज़ाम रहा नहीं है, ठीक। तो कैंडिडेट की जो अटेम्प्ट है अगर हम उसको देखें, ठीक है,
तो जैसा कि आप जाकर देख सकते हो मेरे वीडियोज़ में, मैंने एग्ज़ाम सेंटर पर भी जाकर रिव्यू लिया था, तो उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट अपने रिव्यू शेयर करे और काफ़ी सारे कैंडिडेट से मैंने बात भी किया। तो अगर बात करें अटैम्प्ट की, तो 70+ अटैम्प्ट जो है वो ओवरऑल गुड अटैम्प्ट यहाँ पर माना जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, देखो यूआर में हम बात करें सेफ स्कोर की, तो 72 से लेकर 76 के बीच सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कट ऑफ थोड़ी बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। 72 से लेकर 76 के बीच यहाँ पर ओवरऑल एक अगर हम बात करें कट ऑफ यूआर की, ये रह सकती है। इतने अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आप आगे के स्टेज के लिए तैयारी करो। अगर कम भी है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में होना है, तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका नंबर थोड़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो 70+ है तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी करो मेन एग्जामिनेशन की। आगे हम चलें, अगर ओबीसी की बात करें, स्टेट वाइज कट ऑफ मैं कल आपको बताऊँगा, जब पूरा एग्ज़ाम जो खत्म हो जाएगा तीनों दिन का, तो पूरा एनालिसिस करके मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ कल बता दूंगा, ठीक। आगे हम चले ओबीसी के बारे में बात करें, ओबीसी और यूआर में ज़्यादा फर्क अब रहा नहीं, तो आप मान के चलो 70 से 74 के बीच आपका ओबीसी का कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट चलें, अगर एससी एसटी की देख लें, तो जो एससी कैंडिडेट है उन्होंने अगर 68 से लेकर 71 के बीच भी अटैम्प्ट किया होगा तो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है, अगर आप एसटी कैंडिडेट हो तो आपने अगर 67 से ऊपर यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, इतना नंबर आ रहा है, तो बिल्कुल आप आगे की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ये एक सेफ स्कोर है जिस पर मैंने जो कैंडिडेट का रिव्यू है उसके बेसिस से बताया कि अगर इतने इतने नंबर है तो आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए। और अटेम्प्ट अगर आपका कम भी है तो फिर भी आप आगे की तैयारी करो, क्योंकि देखो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका 10 नंबर भी बढ़ जाए, कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन नॉर्मली मैंने बता दिया 6 नंबर भरना है। अगर मे भी ऐसा हो कि 6 नंबर से ज़्यादा बढ़ गया, 7 नंबर बढ़ गया, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपके स्टेट में जो कट ऑफ जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा वहाँ पर कट ऑफ कम चली जाए, ठीक है। तो आगे की तैयारी बिल्कुल आप करो। तो अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप जरूर करोगे अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।